हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं, है ना, पूरी तरह से। तो इसका हमने पहला सवाल लिया है ना, पहला समीकरण। तो इसमें कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, है ना, कहता है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। जो इसने समीकरण दिए हैं उनको कहता है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरणों को हल करेंगे, है ना। तो उससे पहले यानी समीकरण को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, है ना। जैसे आपको पता होनी चाहिए कि बराबर के इस साइड को क्या कहेंगे और बराबर के इस साइड को क्या कहेंगे, है ना। तो अभी तक आपने अगर प्रश्नावली 2.1 को नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाके पढ़ लीजिए, है ना। आपको बहुत ही आसानी से प्रश्नावली 2.2 समझ में आ जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, आप प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे जाके, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, है ना। तो बराबर के इस साइड को क्या कहेंगे, LHS, है ना। बराबर के इस साइड को कहते हैं हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और बराबर के इस साइड को कहेंगे राइट हैंड साइड, है ना, RHS, राइट हैंड साइड, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। बराबर के इस साइड को क्या कहेंगे, LHS, बराबर के उस साइड को कहेंगे RHS, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम समीकरणों को हल करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो x वाले पद होते हैं वो LHS में रखते हैं, है ना। LHS में इस साइड में रखते हैं x वाले पद यानी कि चर को, है ना। जो भी चर होगा हम क्या करेंगे, इस साइड रखेंगे, बराबर के इस साइड, है ना। और जो भी संख्याएं होंगी हम बराबर के इस साइड रखेंगे, है ना, RHS में। तो संख्याएं RHS में रखेंगे, है ना, बराबर के उस साइड। और जो x वाले पद होंगे यानी जो चर होंगे हमारे, है ना, उसको क्या करेंगे हम LHS में रखने की कोशिश करते हैं यानी रखते हैं, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाले पद को करेंगे बराबर के इस साइड, है ना। तो यहाँ पर देखिए x/2 है पहले से, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया x/2, है ना। हमें क्या करना है, x वाले पद को इस तरफ लाना है ना। तो देखिए x/3 बराबर के उस साइड है, हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। तो ये प्लस का है ना। अब जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x/3, है ना। अब बराबर लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम, जो संख्याएं हैं यानी नंबर्स हैं उनको करेंगे बराबर के उस साइड, है ना। तो 1/4 पहले से यहाँ पर है ना। अब देखिए माइनस का 1/5 है ना, माइनस का 1/5। अब बराबर के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 1/5 हो जाएगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। वो इतना करने के बाद क्या करेंगे, हमने क्या किया, जो x वाले पद हैं इस तरफ कर लिए, संख्या हैं उस तरफ कर ली, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना, हल करेंगे। तो अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें और भी नहीं पता है, जैसे कि प्लस वाली संख्या अगर बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह माइनस हो जाती है ना। इतनी बात आपको पता नहीं है तो आप उसको मतलब इसको समझ लीजिए, है ना। अगर माइनस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह प्लस में हो जाती है। और जो गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह बटे में यानी भाग में हो जाती है ना। और जो भाग वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह गुणा में हो जाती है, यानी बटे वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो वह गुणा में बदल जाएगी, है ना। इन चीज़ों को आपको समझना है ना, याद रखना है। तो हमने क्या किया, इसको अब हम हल करेंगे, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब तिरछी गुणा कर लेते हैं ना, इसकी तिरछी गुणा करेंगे। तो 3 की गुणा करेंगे x के साथ तो हो जाएगा 3x, है ना। और 2 की गुणा करेंगे इस x के साथ तो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 2 की गुणा x के साथ तो 2x, है ना। और बटे में देखिए 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 3 6, है ना, 2 3 6 हो गया बराबर। अब क्या करेंगे, इस 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 रहेगा, है ना, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4। और बटे में क्या करेंगे, हर की गुणा हर से, है ना, 4 पंजे 20। अब क्या करेंगे सर, इतना करने के बाद देखिए 3x है और ये माइनस का 2x, है ना। तो 3x में से 2x को घटा देंगे तो केवल x बचेगा, यानी 1x बटे में 6। और बराबर में बचेगा 5 + 4 9, है ना, 5 + 4 9 बटे में 20। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर, है ना, तिरछी गुणा कर दो, है ना। तो 20 की गुणा x के साथ तो 20x बराबर 6 की गुणा 9 से करेंगे, 6 की गुणा 9 से तो 9 छक 54, 54 हो जाएगा, है ना। x का मान निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, 54 लिखेंगे, है ना। ये कितना है, 54, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54। और देखिए गुणा वाली संख्या बराबर के इस साइड भेजेंगे, है ना।
तो x के गुणा में 20 है ना। जो गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वह भाग में यानी बटे में चली जाती है, तो 20 बटे में आ जाएगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। अगर ये कटता है तो काट लेंगे ऊपर नीचे, है ना। तो 2 से ये कट जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 0 का 0, है ना। अब देखिए 2 दूनी 4, है ना। 1 बचा यहाँ पर, 2 सत्ते 14, तो x का मान आ जाता है यहाँ पर 27 बटे में 10, है ना। तो यही हमारा राइट आंसर है ना। तो इस तरह से हमने पहले सवाल को हल कर लिया। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ गया, है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 2 करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 को हल करेंगे बहुत ही बिंदास तरीके से, है ना, शानदार तरीके से। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो n वाले पद हैं वो सभी एक तरफ है, यानी चर जो हैं सभी एक तरफ हैं बराबर के इस साइड यानी LHS में, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है ना। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। सबसे पहले बटे की लाइन खींचेंगे एक लंबी सी, है ना। तो अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो भी आप सीख जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 4 6 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले, है ना। 2 4 6 का एलसीएम लेंगे। तो 2 4 6 का एलसीएम लेंगे, है ना। तो सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं यानी भाग देते हैं इसको, यानी 2 से, यानी सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे इसको, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब 2 से लगाएंगे, है ना। तो 2 एकम 2, यानी 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है। और समझिए 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, है ना। 2 दूनी 4, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 3 6, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। अब देखिए अभी आपका 2 रह गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 से लगाएंगे इसको, तो एक ऐसा ही रहेगा, है ना। अब देखिए 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आएगा, तो 2 एकम 2, है ना। और क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम 3 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 3 रह गया, है ना। तो एक एक ऐसा ही उतारेंगे और 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है तो 1 लगा लेंगे यानी 1 लिख लेंगे, ठीक है। हमारा एलसीएम हो गया है। हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, भाई हमारा आंसर होगा, है ना। भाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 गुणा 3, है ना। तो एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12, है ना। आंसर हमारा, सॉरी एलसीएम क्या होगा, 12, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमने जो 12 था अब इसके बटे में लिख लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्रम से, है ना, पहले क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 12 में। जब 2 से भाग देंगे हम 12 में, है ना, तो 2 छंग होता है 12, है ना। कितना बार आया, 6। 2 से हमने भाग दिया 12 में, 6 बार आया, तो 6 बार आया, है ना। अब क्या करेंगे, इस 6 की गुणा हम ऊपर n से करेंगे, n से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 n, माइनस है तो माइनस, है ना। अब देखिए 4 से भाग देंगे, है ना, 12 में, तो 4 तियाँ होता है 12, है ना। 4 तियाँ 12, 3 आया, 3 की गुणा ऊपर करेंगे 3 n से, तो 3 तियाँ 9 n हो गया, है ना। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे ये वाला। अब क्या करेंगे, अभी ये रह गया, है ना, तो 6 से भाग देंगे 12 में, तो 6 दूनी होता है 12, 6 दूनी 12, तो 2 बार आया, है ना। 6 दूनी 12, 2 बार आया, 2 की गुणा ऊपर करेंगे 5 n से, तो 2 पंजे होता है 10 n, बराबर में हमारा 21 रहेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये 6 n है और ये प्लस का 10 n, तो मिलकर हो जाएगा 10 और 6 16 n, 16 n माइनस का 9 n, है ना, बटे में हमारा 12 है और बराबर में हमारा 21 है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, है ना, इसको आगे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 n में से 9 n को घटाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 16 n में से घटाएंगे 9 n को, है ना। तो 9 n को घटाएंगे तो बचेगा 7 n, है ना, प्लस का, और बटे में 12 बराबर में हमारा 21 रहेगा, है ना, 21 है। अब क्या करेंगे, देखिए जब भी इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो हम क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। देखिए यहाँ पर 7 n है, ये 21 है ना, 21 है,
तो जब हम क्या करते हैं, अगर बराबर के दोनों तरफ संख्याएं कट रही हैं एक दूसरे से, है ना, तो हम काट लेंगे, है ना। देखिए 7 एकम 7 होता है, 7 तियाँ होता है 21, तो हम इस तरह से इसको काट सकते हैं बराबर के दोनों तरफ, है ना, अगर संख्याएं कट रही हैं तो, है ना। तो 7 एकम 7 और 7 तियाँ होता है 21, है ना। तो हमने क्या किया कि इसको काट लिया। अब देखिए ये ऊपर बचा 1 n, है ना, 1 n बचा और बटे में 12 है, बराबर में है हमारा 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। अब इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं ना, तो हमारा सवाल जो काटने से सरल बन जाता है ना। अब 1 n हो जाएगा यहाँ पर, है ना, और 12 के गुणा 3 से, तो 12 तियाँ होता है 36, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 हल कर लिया, है ना। तो इसी तरह से हम सभी सवालों को बहुत ही मतलब बिंदास तरीके से हल करते जाएंगे, है ना। बस आप लाइक करते रहना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो चलिए सर जी, अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 को हल करेंगे बहुत ही बिंदास तरीके से, है ना। चलिए, तो इसमें क्या है, देखिए x + 7 माइनस का 8 x बटे में 3 बराबर में है क्या, 17/6 माइनस का 5x बटे में 2, है ना। इसको हमें हल करना है। तो आपको मैंने क्या समझाया कि x वाले पद को करेंगे एक तरफ और जो संख्या हैं उनको करेंगे बराबर के दूसरी तरफ, है ना। तो चलिए सर जी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, है ना। अब देखिए माइनस का 8x पहले से है, तो 8x लिख लेंगे, बटे में है 3, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 8x बटे में 3, है ना, माइनस का 8x बटे 3। अब देखिए क्या करेंगे, x वाले पद को इस तरफ लाएंगे, है ना। तो ये माइनस का 5x बटे 2 है ना, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 5x बटे में 2, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बराबर लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 17/6 पहले से है, तो हम लिखेंगे 17/6, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या है, प्लस का 7, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 7, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे, है ना। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। अब देखिए एलसीएम लेंगे, है ना, 1 3 2 का, 1 3 2 का, है ना। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, यानी छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, है ना, 1 से काटें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो 1 को हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे, है ना। तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले, 2 से, है ना। तो इसको हम 2 से लगाएंगे, ठीक है, 2 से। तो 1 ऐसा ही रहेगा, है ना। 3 के पहाड़े में, सॉरी 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है ना, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 को ऐसा ही लिख लेंगे। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, 2 एकम 2। अब देखिए क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, तो 1 ऐसा ही रहेगा, 3 एकम 3, और 1 ऐसा ही रहेगा, है ना। तो हमारा एलसीएम आ चुका है 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 तियाँ होता है 6, एलसीएम हमारा आ गया 6। तो हम क्या करेंगे, लंबी सी लाइन खींचेंगे बटे की, बटे में लिख देंगे 6, है ना। अब देखिए 1 से भाग देंगे 6 में, तो 6 बार जाएगा, 1 से भाग देंगे 6 में, 6 बार गया, 6 की गुणा ऊपर करेंगे x के साथ, तो 6x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे इस 6 में, है ना। तो 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी होता है 6, 3 से भाग दिया 6 में, 3 दूनी होता है 6, 2 बार आया, 2 की गुणा ऊपर 8 से करेंगे, तो 8 दूनी 16x, है ना, प्लस है तो प्लस, 2 से भाग लगाएंगे अब, है ना, 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 2 तियाँ होता है 6, 3 बार आया, 3 की गुणा ऊपर कर दो, 3 पंजे होता है 15x, है ना, बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी इस तरफ गुणा कर दो, है ना, तिरछी गुणा कर लेते हैं, 1 की गुणा 17 से करेंगे तो 17 रहेगा, है ना, माइनस है तो माइनस, 6 की गुणा करेंगे 7 से, तो 7 छंग होता है 42, माइनस का 42 हो गया, और हर की गुणा हर से, 6 एकम 6, है ना। अब क्या करेंगे सर, इतना करने के बाद देखिए ये क्या है, 6x प्लस का है और ये प्लस का 15x, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 15 यानी 21x, और ये माइनस का 16x, है ना, और बटे में 6 बराबर में, देखिए कितना, ये माइनस का बचेगा, है ना। देखिए 17 प्लस का है, माइनस का 42 है ना, 17 प्लस का है, माइनस का है 42, है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 42 में से 17 को हटाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, 42 में से 17 को हटा दो, है ना। तो 12 में से 7 को हटा दो, 7 को हटाएंगे तो 5 बचेगा, 5, है ना, 5 बच गया, 3 में से 1 को घटाओ 2 बचेगा, यानी 25 हो गया, है ना, 25 बचा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 25 बटे में 6, अब हम क्या करेंगे,
इस 6 से 6 को काट सकते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, मैंने क्या बताया, बराबर के दोनों तरफ हम संख्याओं को काट सकते हैं अगर वो कटती हैं तो, है ना। तो ये बटे में, ये भी बटे में, तो इसको हम काट सकते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, 21 में x में से 6x 16x को हटाओ, है ना। 21x में से 16x को घटाना है, तो क्या करेंगे, कितना बचेगा, 5x, 5x है ना, प्लस का बराबर में हमारा 25 माइनस का, है ना। तो x का मान चाहिए हमें, तो माइनस का 25 बटे में, इसको इस तरफ भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा 5, है ना। तो बटे में आ गया 5, है ना। गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो बटे में चली जाती है। तो 5 कम 5 पचम 25, है ना। तो x का मान आ गया माइनस का 5। तो इस तरह से हमने तीसरा सवाल हल कर लिया, है ना। माइनस का 5 आया इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा तीसरा सवाल, है ना। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 को हल करेंगे, है ना। सवाल नंबर 4 क्या है, x माइनस का 5 बटे में 3 बराबर में है x माइनस का 3 बटे में 5, है ना। तो ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ना, बहुत मज़ेदार सवाल है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए, इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर, यानी तिरछी गुणा करेंगे, है ना, तिरछी गुणा। तो चलिए सही, इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। 5 की गुणा करेंगे x माइनस का 5 से, है ना, 5 की गुणा। तो इसकी गुणा 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, है ना। पहले करेंगे हम x के साथ, फिर करेंगे 5 की गुणा 5 से, तो माइनस का 25, यानी पचम 25 होता है ना, बराबर। देखिए 3 की गुणा करेंगे x के साथ तो 3x हो जाएगा, है ना। 3 की गुणा करेंगे अब 3 से, तो माइनस का 3 3 9। अब हम क्या करेंगे, x वाले पद को करेंगे एक तरफ और जो संख्या है उनको एक तरफ, है ना। तो ये 5x है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, और ये प्लस का 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा और ये माइनस का 9 पहले से है ना। तो अब क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटाओ 2x बचेगा, है ना, बराबर। 25 में से 9 को घटाओ 16 बचेगा, कितना, 16। अब हमें x का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 16 बटे में 2, है ना। तो गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो बटे में चली जाएगी, है ना। इसको हम इस तरफ भेज दिया तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे होता है 16। तो x का मान यहाँ से आ जाता है हमारा 8, है ना। इस तरह से हमने चौथा सवाल हल कर लिया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 5 को हल करेंगे, है ना। सवाल नंबर 5 क्या है, 3t, है ना, 3t माइनस का 2 बटे में 4, है ना। माइनस का है 2t प्लस का 3 और इसके पूरे के बटे में क्या है, 3 बराबर में है 2 बटे 3 माइनस का t, है ना। इतना ये है, इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो t वाले पद हैं, है ना, जो चर हैं, उसको हम इस तरफ कर लेते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या है, 3t, इसको ऐसा ही लिख लेंगे, 3t बटे में 4, है ना, माइनस, है ना, 2t प्लस का 3 और बटे में है 3, है ना। अब देखिए माइनस का t है, इस तरफ लाएंगे हम, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का t हो जाएगा, है ना। बराबर में बचेगा केवल 2/3, है ना, 2/3। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना, t के बटे में। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम। तो 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, है ना। तो वैसे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 12, है ना, 3 चौक के 12, है ना, इसका एलसीएम आएगा 12 है। चलिए हम इस तरह से ले लेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी होता है 4, 3 ऐसा ही रहेगा, 1 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से 2 से लगाएंगे, 2, 2 एकम 2, है ना, 3 ऐसा ही रहेगा, 1 ऐसा ही रहेगा। अब देखिए 3 से लगाएंगे, 1, 3 एकम 3, है ना, 1 रहेगा। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, भाई हमारा एलसीएम होगा, 2 दूनी 4 3 12, है ना, 12। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 12, है ना। तो हम क्या करेंगे, बटे की लाइन खींचेंगे और इसके बटे में लिखेंगे 12, है ना, 12 लिख लिया। अब 4 से भाग दो, 4 से भाग देंगे इस 12 में, तो 4 तियाँ होता है 12, तो 3 बार आया, 3 की गुणा 3t से करो तो 3 तियाँ 9t हो गया, है ना, माइनस। अब 3 की गुणा 2 से करो, 3 दूनी होता है 6, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 3 से भाग दो 12 में, तो 3 चौक के 12 है, 4 बार आया, 4 की गुणा ऊपर 2t से करो, 4 दूनी 8t, है ना, 8t हो गया। अब उसी 4 की गुणा 3 से करो तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, है ना। अब देखिए 1 से भाग देंगे इस 12 में तो 12 आएगा, है ना। 1 से जब भाग देंगे 12
12 में, तो 12 बार आएगा है ना, उसी 12 की गुणा टी से करेंगे तो 12t बराबर में 2/3 है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, टी वालों को, यानी जो प्लस का टी है उसको, या पहले क्या करते हैं, इसके बाद क्या है, ब्रैकेट है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल लेते हैं ना। देखिए 12t ये है और 9t ये है, तो प्लस का 12t 9t हो जाएगा, 12 और 9 21 है ना, 21 ये हो जाएगा 21t है ना, 21t है ना, 21t हो गया। अब देखिए माइनस का कितना है, 6 है ना। अब देखिए इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम है ना, तो माइनस का हो जाएगा 8t और ये माइनस का हो जाएगा 12 है ना, और बटे में हो जाएगा 12 बराबर में 2/3 है ना, इतना। अब देखिए 21t प्लस का है, माइनस का 8t, इसको घटा दो, माइनस के 8t को घटाओ, तो 21 में से 8 को घटाएंगे है ना, 21 में से हमें 8 को घटाना है तो बचेगा 13t है ना, और माइनस का 6 माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 18 है ना, बटे में हमारा 12 रहेगा बराबर में 2/3 है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, इससे इसको काट सकते हैं जब संख्याएं कटेंगी तो है ना, संख्याएं कटती हैं तो हम उसको काट लेंगे, मैंने आपको समझाया था है ना, तो हमने इसको काट लिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब देखिए कितना बचा, 13t है ना, माइनस का 13t माइनस का 18 और बटे में बचा हमारा 4 बराबर में 2/1 है ना। अब इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर, यानी तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। चलिए सर जी गुणा कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे है ना, तो इसकी गुणा करेंगे, देखिए 1 की गुणा करेंगे 13 से, तो ये कितना हो जाएगा, 13t है ना। अब 1 की गुणा 18 से, तो 18 रहेगा बराबर 2 की गुणा 4 से है ना, 2 की गुणा 4 से, या कहें 4 की गुणा 2 से, तो 4 दूनी 8 है ना, 8 हो गया। अब देखिए 13t, अब इस 18 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, 8 प्लस का 18 है ना, तो t बराबर निकालेंगे, 13t हो जाएगा, 18 और 8 को जोड़ देते हैं तो 26 हो जाएगा, 26 है ना, तो t का मान हमें चाहिए, तो ये 26/13 हो जाएगा है ना, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो t बराबर आ जाता है 2, तो t का मान कितना आया, 2 है ना, तो t का मान हमने निकाल लिया 2 है ना, कितना है 2, इसको सही से लिख लेते हैं 2 है ना, कितना हो जाएगा हमारा 2 है ना, तो t का मान आ गया 2 है ना। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 5 को हल कर लिया। हम करेंगे सवाल नंबर 6 है ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हमें समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 6 को हल करेंगे है ना। तो यहाँ पर है m माइनस का 1 और पूरे के बटे में 2 बराबर में 1 माइनस का m माइनस का 2 पूरे के बटे में 3 है ना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, जो m वाले पद हैं इसको हम इस तरफ उठा के ले आएंगे है ना सभी को। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m माइनस का 1 बटे में 2। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो पूरा प्लस का हो जाएगा है ना, प्लस का m माइनस का 2 और बटे में 3। तो ये माइनस का था, ये इधर आया तो प्लस का हो गया है ना। बराबर में हमारा केवल 1 बचेगा है ना, 1। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे है ना, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, 1 2 और 3 का है ना, 1 2 3 का। तो 1 2 3 का लेंगे तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले, ये कैसे ही रहेगा, 2 एकम 2, 3 बचेगा। अब 3 से लगाएंगे 1 1 1 है ना, तो 3 एकम 3, तो 2 3 हो जाएगा 6। तो इसका एलसीएम आएगा 6 है ना। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसे 2 3 होता है 6 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, बटे की लाइन खींचेंगे और लिखेंगे 6 है ना। तो सबसे पहले 1 से लगाएंगे भाग, तो 1 संग 6, 6 की गुणा ऊपर m से तो 6 m, माइनस है तो माइनस 2 की, अब 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 3 6 है ना, 2 3 6। तो अब क्या करेंगे, 2 से भाग लगाया 6 में, 3 बार आया, 2 3 6 है ना, 2 3 6। अब 3 आया तो 3 की गुणा करेंगे
इस पूरे से है ना m माइनस का 1 से है ना। अब प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब देखिए 3 से भाग दो 6 में, तो 3 दूनी होता है 6, 2 आया। अब 2 की गुणा कर देंगे m माइनस 2 से, पूरे से m माइनस 2 है ना, बराबर में 1 है ना। अब क्या करेंगे, ये 6m है माइनस, अब 3 की गुणा अंदर कर देते हैं तो 3m माइनस का हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस का 3 की गुणा अंदर करेंगे 1 से तो 3 हो जाएगा प्लस का है ना, बराबर, सॉरी अभी प्लस का रह गया है, प्लस लगाएंगे। 2 की गुणा अंदर करेंगे 2m हो जाएगा। 2 की गुणा 2 से करेंगे माइनस का 4, बराबर में 1 और बटे में हमारा, बटे में क्या है 6 है ना, 6 है ना, 6 है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे देखिए m प्लस का 6m है और प्लस का 2m, तो ये प्लस का 6 और 2 8m हो जाएगा। 8 में से 3 को घटा दो है ना, 8 में से 3 को, तो 5m बचेगा, प्लस का 5m बचा। अब देखिए क्या करेंगे, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 4, तो माइनस का 1 बचेगा है ना, माइनस का 1 बचा है ना। तो हमने क्या किया, m वाले जोड़ लिए, फिर इसमें से इसको घटा दिया। अब क्या करेंगे, बटे में 6 है, बराबर में 1 है ना, तो हमें m का मान चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बड़े में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर, तो 6 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 5m बचेगा केवल, माइनस का 1 बराबर 6 है ना, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5m, इस माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का 6 है ना, प्लस का 1 हो गया। तो m का मान चाहिए, तो ये 7/5, तो ये 7 हो गया, 6 + 1 7 बटे में आ गया 5। तो इस तरह से हमने m का मान निकाल लिया, यानी सवाल नंबर 6 हल कर लिया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 7 है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 7 को हल करेंगे है ना। तो इसमें कहा गया है, निम्न रैखिक समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए है ना। निम्न रैखिक समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वैसा ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। इनको हल करेंगे, बस सरल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की गुणा अंदर करेंगे t-3 से, यानी t-3 से है ना। तो 3 की गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा 3, t से करेंगे तो 3t है ना। 3 की गुणा करेंगे -3 से, तो 3 3 9 बराबर। 5 की गुणा अंदर कर देते हैं तो 5 दूनी 10 t है ना, 10t हो जाएगा। 5 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 5, 5 एकम 5 है ना। तो हमने अंदर गुणा इनकी कर दी है ना, ब्रैकेट के अंदर। तो अब देखिए टी वाले करेंगे एक तरफ है ना, ये 3t पहले से है, इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 10t है ना। तो टी वाले हमने एक तरफ कर लिए बराबर, ये प्लस का 5 पहले से है, इस 9 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा है ना। ये माइनस का 9 इस तरफ आएगा तो प्लस का 9 हो गया। अब देखिए माइनस का बचेगा यहाँ पर 7t है ना, माइनस का 7t, तो 3t को हमने घटा दिया, माइनस का बचा 7t है ना, बराबर। अब देखिए 6 और 5 को, सॉरी 9 और 5 को जोड़ेंगे है ना, 9 और 5 14, तो हमें मान किसका चाहिए, टी का मान चाहिए। तो हम 7 यानी माइनस के 7 को इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा पूरा, माइनस का 14/7 है ना। तो माइनस का 7 हमने इस तरफ भेज दिया है ना, तो गुणा में था इस तरफ गया तो बटे में आ गया, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो टी का मान आ गया माइनस का 2। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 7 को हल कर लिया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 8 है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 8 को हल करेंगे है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 15 की गुणा अंदर करेंगे है ना ब्रैकेट में, फिर क्या करेंगे -2 की गुणा अंदर करेंगे, फिर +5 की गुणा अंदर करेंगे ब्रैकेट में है ना। तो सभी में ऐसा ही करना है। चलिए तो 15 की गुणा करेंगे पहले 22 से है ना, तो 15y हो गया। अब 15 की गुणा 4 से कर दो तो माइनस का 15 चौके 60, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 की गुणा अंदर करेंगे 2y हो जाएगा। अब करेंगे इसकी गुणा अंदर है ना, तो 2 की गुणा करेंगे, इस -2 की गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 है ना, तो 18 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5 की गुणा अंदर करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 5 की गुणा करेंगे 6 से तो 5 छक्का 30 बराबर में 0 है ना, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, y को जोड़ लेंगे है ना, जो भी y वाला है उसको जोड़ लेंगे। तो देखिए माइनस का 2y है, ये प्लस का 5y है ना, तो 5y और 15y 20y हो जाएगा, 20y, और ये माइनस का
2y है ना। अब देखिए ये माइनस का 60 है और ये प्लस का 30 है, तो -60 में से प्लस के 30 को घटाओ, माइनस का बचेगा कितना 30 है ना। और माइनस के 30 में से 18 घटा दो तो माइनस का बचेगा 12 है, 12 बराबर में 0 है ना। तो बराबर में आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने घटा दिया है ना। अब देखिए 20y में से घटाओ 2y तो 18y बचेगा प्लस का है ना, और इसको इस तरफ भेज दो है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 है ना। तो हमने क्या किया, y का मान चाहिए हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और बटे में 18 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं ना, 6 दूनी होता है 12 और 6 तियाँ 18, तो y का मान आ गया 2/3 है ना, 2/3। तो इस तरह से हमने इसको काट लिया है ना, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 8 को हल कर लिया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 9, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 9 को हल करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 9। इसको समझ लेते हैं पहले है ना। यहाँ पर क्या है, 3 ब्रैकेट में 5z माइनस का 7 ब्रैकेट बंद है ना, माइनस का 2, फिर क्या ब्रैकेट में 9z है माइनस का 11 है ना, ब्रैकेट बंद, फिर क्या है बराबर में 4 है ना, इसके गुणा में, फिर क्या ब्रैकेट में देखिए क्या है 8z माइनस का 13 माइनस का फिर है 17 लास्ट में है ना। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन ब्रैकेटों को तोड़ेंगे है ना, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 जेड है ना, और माइनस 3 सत्ते 21 होता है ना, 21 लिख लिया। अब देखिए इसी प्रकार इसकी गुणा अंदर करेंगे तो 2 नीम 18 जेड है ना, तो ये माइनस का हो गया 18 जेड। अब ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 11 दूनी 22 बराबर। अब देखिए 4 की गुणा अंदर करेंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 जेड है ना, 32 हो गया जेड। अब देखिए माइनस है ना, तो 13 चौके 13 तियाँ 39, 13 चौके 52 है ना, तो 52 आ गया यहाँ पर है ना। अब देखिए माइनस का 17 है ना। अब क्या करेंगे, इसको जेड जेड वाले को इस तरफ उठा लाएंगे है ना, जो संख्या है उसको इस तरफ भेजेंगे। तो सबसे पहले हम घटा लेते हैं। देखिए ये माइनस का 18 जेड है, ये 15 जेड प्लस का है ना, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 जेड है ना, माइनस का 3 जेड। अब देखिए प्लस का है 22 है, माइनस का 21, तो बचेगा प्लस का 1 बराबर। अब देखिए इस तरफ देखिए क्या है 32 जेड, ये है 32 जेड है ना, तो 32 जेड ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए क्या है 52 और ये माइनस का 17 है ना, माइनस का 52 माइनस का 17, तो हो जाएगा ये कितना माइनस का 7 और 2 9 और 1 और 5 6 है ना। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, जेड वाले इस तरफ करेंगे तो ये माइनस का 3 जेड और 32 जेड को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 32 जेड हो जाएगा बराबर, ये माइनस का इतना हो गया यानी 69 हो गया, माइनस का 69 है ना। और ये देखिए माइनस का 1 हो जाएगा है ना। अब देखिए माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 32 यानी माइनस का 35 जेड है ना, बराबर माइनस का 70 है ना, 69 और 1 70 है ना। तो ये माइनस माइनस का जुड़ गया, माइनस से माइनस देखिए कैंसिल, और हम जेड का मान निकालेंगे तो 70 बटे में 35 आ जाएगा है ना। तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, तो इस तरह से हमें जेड का मान 2 आ जाता है। जेड का मान कितना आ गया 2। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 9 को भी हल कर लिया है ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर लिख देना है ना, जिससे हमें पता चल जाए कि आपको समझ में आता भी है या नहीं आता है ना। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, इतनी बात आप ज़रूर लिखेंगे। और समझ में आता है तो लाइक कर दीजिए और क्या करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अब हम करेंगे लास्ट सवाल, सवाल नंबर 10 है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 10 करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है ना। फिर सवाल नंबर 10 है ना, इसको ध्यान से समझिए है ना। ये क्या है थोड़ा यानी दशमलव में यानी पॉइंट में है ना, तो ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, इसकी गुणा अंदर करेंगे, इसकी गुणा अंदर करेंगे ब्रैकेट के है ना। तो 0.25 की गुणा करेंगे 4f माइनस 3 से, 0.05 की गुणा करेंगे 10f माइनस 9 से है ना, 10f माइनस का 9। तो जब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे है ना, ये क्या है 0.25, जब इसकी गुणा करेंगे हम इसके साथ है ना, तो कितना आएगा 1 आएगा, केवल एक एफ आएगा है ना। आप करके देख लेना, या हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 0, इसको भूल जाइए यहाँ पर है ना, इसको भूल जाइए
यानी पॉइंट को भूल जाइए। तो 25 की गुणा हम 4 से करेंगे, 25 की गुणा 4 से करूँ, 25 चौका होता है 100, है ना। अब देखिए पॉइंट, यानी पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 2, है ना, 1 2, है ना। पॉइंट जो है कितने अंकों के बाद है, 1 और 2, है ना। या कहें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, है ना। तो यहाँ भी हम पॉइंट के बाद 2 अंक, सॉरी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, है ना। तो 1 2 इधर से गिनेंगे 1 2, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आएगा, देखिए इस तरह से पॉइंट आएगा यहाँ पर, है ना, इस तरह से पॉइंट आएगा बीच में। तो 1 बचेगा केवल हमारा, है ना। तो 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा तो 1 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर एक ऐप हो गया माइनस, इसकी गुणा करेंगे, 25 की गुणा 3 से करो, 25 या 75 होता है, 75 होता है ना। तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2, है ना। इसमें 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 1 2 यहाँ पर लगाओ, 0 पॉइंट आएगा 75, है ना, बराबर। तो इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, है ना। तो अब आप पॉइंट को भूल जाइए, तो 5 की गुणा करेंगे 10 से, तो 5 10 50 होता है, 5 10 50, है ना, 50 हो गया। चल नहीं रहा है, गड़बड़ा रहा है, चलिए इससे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 50 आएगा, है ना, हम पॉइंट को भूल गए, है ना। तो पॉइंट यानी कितने अंकों के बाद पॉइंट है ना, या कहें पॉइंट कितने अंकों के बाद पॉइंट है ना। तो 1 2 2 के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी 2 के बाद पॉइंट लगाइए, है ना। तो 0.50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी गुणा की, है ना। 5 की गुणा 10 से की, 50 आ गया, 5 10 50, है ना। तो 2 अंकों के बाद हमने पॉइंट लगा लिया। अब हम ऐप लिखेंगे, ऐप, है ना। अब क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे, तो 0.05 की गुणा 9 से करेंगे, तो 9 पंजे 45 होता है, 45, है ना, 45 होता है। अब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2 इधर से, तो 0.45 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको ऐप वाले को इस तरफ लाएंगे, तो 1 ऐप हो गया, माइनस का 0 पॉइंट हो जाएगा 0.5। इसके बाद हम 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 एक ऐप माइनस का 0.5, है ना। या कहीं 0 लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ऐप है ना। अब क्या करेंगे, ये माइनस का पहले से इधर 0.45, है ना। अब देखिए प्लस का हो जाएगा 0.75, है ना, 75 हो गया। अब देखिए एक ऐप में से आधा घटा दो, यानी 50 पैसे। जैसे 1 रुपये होता है, अगर हम कहें 1 रुपये में से आप 50 पैसे घटा दो, तो क्या बचेगा, केवल 50 पैसे ही बचेंगे, है ना। तो इसी प्रकार 1 में से 0.5 यानी 0.50 को घटा दो, है ना, 50 पैसे को घटा दो, तो यहाँ पर बचेगा केवल 50, 0.5 या 0 लिखें लास्ट में, ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। 0.5 ऐप, है ना, बराबर। अब देखिए ये प्लस का है, ये वाला प्लस का, ये माइनस का, है ना। तो 75, आप इसको ध्यान से समझिए, 75 में से 45 को घटाना है। 75 में से जब 45 को घटाओगे तो बचेगा 35, कितना बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, 30 बचेगा। देखिए हम क्या करेंगे, 75 में से 45 को घटाएंगे, है ना, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, प्लस का 30 बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 0.30, है ना। तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो हमने इसमें भी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा लिया, है ना। तो हमने 75 में से 45 को घटाया, 30 बचा, और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐप का मान चाहिए हमें, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको बटे में भेज देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पॉइंट को भूल जाइए, है ना, पॉइंट को आप भूल जाइए, इसको हम काटेंगे बिना पॉइंट के। तो 5 एकम 5 होता है, 5 का 30 होता है ना। तो इसी प्रकार इसका आंसर आएगा 0.6, 0.6, है ना, इसका आंसर आ गया 0.6। तो इस तरह से हमने ऐप का मान निकाल लिया, ठीक है। यानी लास्ट सवाल हमारा 10 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त होती है, और अगली प्रश्नावली जो आएगी हम उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में लिख देंगे कि हाँ हमें समझ में आ गया है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना। क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है ना।
अगर नहीं भी आता है तो आप लिख सकते हैं कि हमें इस जगह पर समझ में या सवाल नंबर ये वाला समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं और समझ में आ गया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।